गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सजीवों में परिवहन। ठीक है, तो देखेंगे हम कि पौधे की जड़ें क्या है, भूमि से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करती है ना। यह पानी और खनिज लवण तने के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं, है ना। आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या करते हैं, पाइपलाइन का उपयोग करते हैं ना, पाइपलाइन का उपयोग। और सोचिए, क्या पौधे के शरीर में भी पाइप की ऐसी व्यवस्था होती है ना, जिससे बड़े बड़े वृक्षों में जड़ों के द्वारा अवशोषित पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है ना। आपने पौधे में पाए जाने वाले संवहन उत्तक, जलवाहिनी जिसको जाइलम कहते हैं, एवं रसवाहिनी जिसको फ्लोएम के बारे में पढ़ा है। आइए देखें, पौधों में पानी एवं खनिज लवण का संवहन तथा पत्तियों में बने भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है ना। पौधों के शरीर में पानी कैसे पहुंचता है ना, उसकी पत्तियों को, उसके टहनियों को कैसे पोषक मिलता है, ये सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग, दो पौधे हैं, है ना। इसमें पौधे में रस परिवहन हो रहा है, इसमें जल परिवहन हो रहा है। ये उसका पत्ती है, ये उसका तना है ना, इसकी जड़ें हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 1। तो आवश्यक सामग्री में क्या क्या लेंगे, कांच का गिलास या चौड़े मुंह की बोतल ले लेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे, कांच का गिलास या चौड़े मुंह की बोतल लेंगे। सेफ्रेनिन या इयोसिन का लाल स्याही, बालसम या चिरैया का कोमल, चिरैया फूल देखे होंगे आप लोग, चिरैया का कोमल तना, तेज धार वाला ब्लेड चाहिए। और स्लाइड, सूक्ष्मदर्शी। स्लाइड मतलब समझते हो, कांच का दिखने के लिए, ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी मतलब देखने का कांच का। ठीक है, तो किसी कांच के गिलास अथवा चौड़े मुंह वाली बोतल में पानी लेकर उसमें सेफ्रेनिन या इयोसिन, है ना, सेफ्रेनिन या इयोसिन अथवा लाल स्याही की कुछ बूंदे डालेंगे। बालसम या चिरैया अथवा किसी कोमल तने वाले पौधे की टहनियों को रंगीन पानी में रखें, है ना। चित्र 13.2 में लगभग 1 घंटे के बाद तने को क्या करें, पतले टुकड़ों में काटें और सबसे पतली काट को स्लाइड पर रखकर, है ना, सूक्ष्मदर्शी में देखें, काट में रंगीन दिखाई देने वाला भाग कौन सा है। चित्र 6.4 से हमको क्या करना है, मिलान करें तथा पहचानें। ठीक है, ये सब चित्र आप लोग कॉपी में बनाते जाना, प्रयोग करके भी देखना घर में। ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग, प्रयोग करके दिखा कि एक गिलास में खाली पौधे को डाला गया और एक में लाल स्याही डाल के देख जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह तने पर लगी पत्ती की पतली काट को क्या करें, काटे, है ना, और सूक्ष्मदर्शी में देखकर तने की काट कोई रंगीन भाग से हम क्या करें, तुलना करें। आप देखेंगे कि तने की काट में दिखाई देने वाला रंगीन भाग, है ना, वास्तव में क्या है, पौधे का जाइलम है, जो चित्र 6.4 में जाइलम की स्थिति के आधार पर इन्हें हम पहचानने का क्या करेंगे, यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 2। तो आवश्यक सामग्री इसमें क्या लगे, गुड़हल या पीपल की 2 टहनियाँ, तेज धार वाला क्या चाकू, ब्लेड, गिलास या बोतल। ये देख रहे हो आप लोग को, टहनियाँ, है ना, और गुड़हल या पीपल अथवा दोनों में से एक ना, तो अथवा अन्य कड़े तने वाले जिसमें उसका तना जो है कड़ा होना चाहिए। ठीक है, पौधे की टहनियाँ ले लेंगे और एक टहनी में चित्र 13.3 के अनुसार छाल को किसी तेज धार वाले चाकू या ब्लेड से वला यानी रिंग के रूप में काट कर, ये देख रहे हो आप लोग, रिंग के रूप में काटा गया इसको, है ना। और दूसरी टहनी ब के, ये है आपका टहनी ब। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि दूसरी टहनी ब के कटे हुए भाग के किसी बीच आल, पिनिया और सुई की सहायता से चित्रानुसार उत्तकों को इस तरह सावधानी से नष्ट करें कि केवल छाल ही क्या करें वहाँ पे बच जाए। ठीक है, अब दोनों टहनियों को रंगीन पानी से भरे गिलास या बोतल में रखें तथा प्रत्येक 2-3 घंटों बाद अवलोकन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया गया कि दोनों टहनियों की पत्तियों में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है ना। दूसरा इसमें पूछा गया कि दोनों टहनियों के शीर्ष ऊपर भाग को हम काट कर कटे हुए सिरों को देखें तथा दोनों के उत्तकों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है ना। तीसरा इसमें है कि 1 दिन बाद दोनों टहनियों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। चौथा है कि दिखाई देने वाले अंतर का कारण क्या हो सकता है ना। अब हम देखेंगे चित्र 13.3 के आधार पर समझने का प्रयास करें कि तने में फ्लोएम यानी बाहर की ओर अर्थात उसकी छाल में स्थित होता है, जबकि जाइलम अंदर की ओर कड़े भाग में स्थित होता है। अतः जब हम तने अ की छाल को काट कर निकाल देते हैं तब छाल के साथ साथ फ्लोएम भी नष्ट हो जाता है ना, किंतु अंदर की ओर
जाइलम सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार तने ब की छाल के साथ फ्लोएम तो सुरक्षित होता है जबकि जाइलम नष्ट हो जाता है। इस कारण तने अ की पत्तियां दूसरे दिन भी ताज़ी दिखाई देती है और जबकि तने ब की पत्तियां क्या करती हैं, मुरझा जाती है ना। ये प्रयोग करके देखना आपको। क्रियाकलाप 3 देखेंगे हम कि भूमि में लगे किसी अनुपयोगी जीवित, है ना, भूमि में लगे किसी अनुपयोगी जीवित पौधे के तने में क्रियाकलाप 2 के अनुसार वलय काटे तथा 15 दिनों तक प्रतिदिन अवलोकन कर होने वाले परिवर्तन को नोट कर उसका कारण लिखें। आपने देखा या सुना होगा कि जब खेतों में गेहूं या धान की फसल के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं तब क्या करते हैं, तब किसान खाद और पानी डालते हैं, है ना। अगर उससे पत्ते जो है पीले पड़ने लग जाए मतलब खराब होने लगे तो क्या करते हैं, उसमें पानी और खाद डालते हैं जिससे पत्तियां हरी हो जाती है। क्योंकि खाद में उपस्थित खनिज लवण पानी के साथ साथ पौधे के विभिन्न भागों में पहुँच जाते हैं और पत्तियाँ भोजन बनाने लगती है। हम आलू, गाजर, मूली, शलजम, जिमीकंद, है ना, आदि खाते हैं जो वास्तव में पत्तियों से में बना भोज्य पदार्थ ही है। इनका परिवहन फ्लोएम द्वारा नीचे जड़ों की दिशा में होने के कारण वह पौधों के भूमिगत भागों में जमा हो जाता है ना। और आप समझ गए होंगे कि परिवहन ऊतक की पौधों की पाइपलाइन है जिसमें जाइलम के द्वारा पानी का संवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में बने भोजन को हम पौधे के अन्य भागों तक क्या करते हैं, पहुंचाया जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 13.2 जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। तो जैविक क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, जो उसे भोजन से प्राप्त होती है। पाचन अंगों द्वारा पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में भेजा जाता है तथा अपशिष्ट और उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जी अंगों तक पहुँचाया जाता है।